नमस्कार, मैं राजेंद्र योगी। आपने पिछली क्लास में बोर का नियम पढ़ा था और नील्स बोर का नियम पढ़ा था, रदरफोर्ड का नियम पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तरंग। क्या पढ़ते हैं? तरंग, वेव्स। तरंग और विद्युत, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई वेव्स होती क्या है, विद्युत होती क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनर्जी। देखो, हम बताते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो वो किसके रूप में जा रही है? तरंगों के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है? तरंगों के रूप में जाती है। अब अगर तुम जैसे किसी तालाब में पत्थर को फेंकते हो तो उसमें लहरें उठेगी। क्या होगी? लहर उठेगी। चलो, तुमने एक रस्सी ली और उस रस्सी पर एक लहर दी। क्या दी? एक लहर दी। या एक स्प्रिंग ली और स्प्रिंग पर एक लहर दी, तो स्प्रिंग का पदार्थ तो वहीं रहता है। स्प्रिंग का पदार्थ तो जाता नहीं है, पर उसमें क्या जाती है? ऊर्जा जाती है। क्या जाती है? एनर्जी जाती है। ठीक है, तो देखो इधर बात करते हैं। इसने क्या की? एक लहर दी। क्या दी थी? एक लहर दी थी। ठीक है, अगर अपन बात करें कि भाई ऐसे ऐसे ये क्या है? लहर दे रही है। क्या दे रही है? लहर। तो इसमें क्या है? इसका पदार्थ है, जो इस रस्सी का पदार्थ है वो तो यही है, पर इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी जा रही है। क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है। तो देखो एक तरह, देखो अब वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो देखो तरंग माध्यम में एक आवृत्ति हलचल, यानी तरंग मतलब एक तरह से हलचल हो रही है। इसमें पदार्थ के कणों में गति बिना, पदार्थ के कणों में गति बिना ऊर्जा का संचरण। क्या? ऊर्जा का संचरण क्या कहलाती है? तरंग। क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। इसमें एनर्जी यहाँ से यहाँ एक से और दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तरंगे क्या होती है? वेव्स के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है? वेव्स या तरंग के रूप में जाती है। ठीक है, देखो तरंग के दबाव में भिन्नता विद्युत और चुंबकीय या चुंबकीय तीव्रता, विद्युत क्षमता और तापमान का संचरण होता है। क्या होता है? संचरण होता है। तुमने देखा है, अगर किसी तालाब में पत्थर मारोगे, क्या मारोगे? पत्थर मारोगे, और उस पर क्या है? लहरें क्या होती है? निकलती है। क्या मतलब? लहरें निकलती है, और लहरें जाके किनारे से टकराती है, फिर वहाँ से आती है, तो होती है ना। परंतु तुमने देखा होगा, अगर उसी पानी के ऊपर पत्ता गिरा हुआ है, क्या है? पत्ता गिरा हुआ है, और तब हमने कंकर मारा, तो पत्ता है, लीफ, पत्ती है, वो आगे नहीं जाएगी। क्या नहीं जाएगी? आगे नहीं जाएगी। वो वहाँ पर ही नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी। तुमने ये नॉर्मली प्रैक्टिकल है, तुम देख करके देखना। पत्थर को मारो, अगर पत्ता है तो पत्ता वहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि पदार्थ तो संचरण करता नहीं है। पदार्थ के कण संचरण करते नहीं है, परंतु एनर्जी उसमें संचरण कर रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर एनर्जी जा रही है तो वो क्या है? वेव्स के रूप में जाएगी। ठीक है, वेव दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है? एक तो होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य। कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। देखो, अगर ये अपनी जो लाइट वगैरह है, जो मतलब ये अनुप्रस्थ है, इसमें देखते हैं। देखो, ये जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर का भाग, ये तो होता है श्रृंग। क्या होता है? श्रृंग। और नीचे का भाग होता है, वो होता है गर्त। क्या होता है? गर्त। ठीक है, और ये यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई, मूल बिंदु से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होती है? आयाम। क्या होती है? आयाम। ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ तक, मूल बिंदु से नीचे, या तो कि श्रृंग किया ना, मूल बिंदु से श्रृंग की ऊंचाई क्या होती है? आयाम होती है। क्या होती है? और अब देखो इसकी ये है, देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की ये होती है। ये क्या होती है? अनुदैर्घ्य। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। ये यहाँ से, यानी दो निकटतम श्रृंग या दो निकटतम गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ। ये है विरल, नहीं सघन, सॉरी,
और ये है विरल। यानी तुम किसी स्प्रिंग पर क्या करोगे, आप किसी स्प्रिंग पर क्या करोगे, पुश करोगे तो वो स्प्रिंग में कुछ निकटतम वो बढ़ती चली जाएगी। निकटतम जैसे देखो ये स्प्रिंग है, क्या है, ये स्प्रिंग है, तो देखो ये सघन है, यहाँ तुमने पुश किया, क्या किया, दबाव दिया, तो ये है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ने लगेंगे, क्या होंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। तो क्या है, सुरंग को एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग होती है, उसमें अगर हम पुश करते हैं, क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो जो सघन से विरल की ओर जाती है, किस जाती है, सघन से मतलब सघन से और विरल की ओर जाती है। तो ये बताना चाह रहे हैं भाई कि जो अनुदैर्घ्य होती है वो तो ऐसे चलती है, ठीक है, जैसे लहर की तरह, और जो ये होती है अनुदैर्घ्य तरंग, ये सघन से विरल की ओर चलती है, ठीक है। आगे समझ में, जब किसी स्प्रिंग को आप पुश करेंगे तो वो क्या है, सघन से विरल की ओर जाएगी। अब बात करते हैं हम सुरंग के बारे में। सुरंग किसे कहते हैं, देखो यही बताया था कि जो सुरंग होता है ना, वो मूल बिंदु से उच्चतम स्थान, क्या, उच्चतम स्थान, मूल बिंदु का उच्चतम स्थान क्या होता है, सुरंग, क्या होता है, सुरंग। यानी एक तरह से जो उच्चतम स्थान, ऊंचा स्थान होता है वो होता है सुरंग। और इसी का उल्टा मूल बिंदु से नीचे की ओर, निचला, नीचे की गहराई, क्या है, नीचे की गहराई, नीचे की गहराई, ये क्या होती है, गर्त होती है, क्या होती है, गर्त। सुरंग के बारे में समझ आ गया कि तरंग का उभयनिष्ठ, तरंग का वेव्स का सबसे हाई लेवल इसके हाई लेवल वो क्या होती है, सुरंग होती है, क्या होती है, सुरंग होती है। और वेव्स का लो लेवल वो क्या होता है, गर्त होता है, क्या होता है, गर्त होता है। सुरंग का वेव्स का हाई लेवल क्या होता है, वेव्स का हाई लेवल होता है सुरंग। और वेव्स का लो लेवल, बिल्कुल लो, वो क्या होता है, गर्त, क्या होता है, गर्त, ठीक है। अब दो निकटतम सुरंग या दो निकटतम गर्त, क्या, दो निकटतम सुरंग या दो निकटतम गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। यहाँ से यानी दो ये वेव्स है, ये जा रही है, ठीक है, तो या तो इनके बीच की दूरी या फिर दो इसके बीच की दूरी, यानी गर्त के बीच की दूरी, या तो ये क्या बोल रहा है कि तरंग के दो निकटतम दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग या वेव्स कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति क्या होती है, तो एक सेकंड में वेव्स कितना ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है एक सेकंड में। जैसे देखो, अगर मैंने बोला भाई एक सेकंड में कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ये है, तो 5 क्या है, आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति, इसकी 5 आवृत्ति, क्योंकि देखो एक सेकंड में कितने है, 5 बार ऊपर नीचे हो रही है, क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है 5 बार। तो अगर हम बात करें भाई कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कि दो निकटतम सुरंग या दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। कि आवृत्ति किसे कहते हैं, तो एक सेकंड में
तरंगों का ऊपर नीचे होना, क्या तरंगों का ऊपर नीचे होना क्या कहलाती है? आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति। यानी एक सेकंड में कितने तरंगे ऊपर नीचे हो रही है, कितनी तरंगे ऊपर नीचे हो रही है, वो क्या होती है? तरंगे। क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति। अब अगर हम बात करें कि सर कि एक सेकंड में आप बता रहे हो जितनी वो आवृत्ति निकलेगी, मतलब जितनी तरंगे ऊपर नीचे होगी, जितना तरंग या गर्त बनाएगी, उसका क्या हो जाएगा? ये आवृत्ति। क्या हो जाएगी? आवृत्ति। तो आवर्त किससे कहते हैं? आवर्त। व्हाट इज आवर्त? तो आवर्त बेटा, आवर्त होता है एक सेकंड, एक तरंग बनने में लगा समय। एक तरंग यहाँ से जीरो लेवल से एक तरंग बनने में लगा समय। क्या? एक तरंग बनने में लगा समय यहाँ से और यहाँ तक का, यानी यहाँ से और यहाँ तक में जो समय लगता है, क्या समय लगता है? यहाँ से और यहाँ तक का टाइम होता है, टाइम होता है, वो क्या होता है? आवर्त होता है। क्या? आवर्त। क्या होता है? आवर्त। तो यानी एक तरंग बनने में लगा समय, एक तरंग का ऊपर नीचे होने में लगा समय, एक तरंग का बनने में समय या एक तरंग मतलब उसका तरंग बनने में समय क्या होता है? आवर्त। क्या होता है? आवर्त। आगे समझो कि भाई आपसे पूछिए भाई आवर्त क्या होता है कि एक तरंग में बनने में लगा समय क्या होता है? आवर्त। और एक सेकंड में तरंगों जितनी तरंगें बनती है वो क्या होती है? आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। आगे समझो। अब हम करते हैं वेग की बात। वेग की, तो एक सेकंड में तरंग या प्रकाश का द्वारा तय की गई दूरी, तरंग या प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? वेग। क्या होता है? वेग। प्रकाश या इसका वेग। तो देखो c इक्वल टू म्यू अपन लैम्डा। अब हम बात करते हैं, देखो अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सरंग क्या होता है? सरंग होता है कि तरंग के उभयनिष्ठ भाग, तरंग के उभयनिष्ठ सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वो क्या होता है? सरंग। क्या होता है? सरंग। ठीक है। अगर हम गर्त की बात करें तो तरंग के निचले भाग को क्या कहते हैं? गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। ठीक है। तरंग के निचले भाग को, ऊपरले भाग को तो क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भाग को तो क्या कहते हैं? वह गर्त। वो सॉरी, और सरंग, और जो निचला भाग होता है लो लेवल होता है उसका बिल्कुल, वो क्या होता है? ये गर्त। ठीक है। अब करते हैं आयाम की बात। किसकी? आयाम की। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है तरंग के माध्यम में सरंग की ऊंचाई, तरंग के माध्यम में, जैसे ये तरंगे हैं, ठीक है, इनकी ऊंचाई और या फिर गर्त की ऊंचाई, क्या? गर्त की गहराई। क्या? गर्त की गहराई। मूल बिंदु से सरंग की ऊंचाई या मूल बिंदु से गर्त की गहराई क्या कहलाती है? आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। आगे समझे। अब हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य के बारे में। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो दो निकटतम सुरंग या गर्त के मध्य की दूरी, दो निकटतम सुरंग या गर्त की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। यानी दो निकटतम सुरंग या फिर दो निकटतम गर्त की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। और इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। क्या करते हैं? लैम्डा से। ठीक है। अब हम बात करते हैं आवृत्ति। क्या करते हैं? आवृत्ति।
1 सेकंड में बनने वाले तरंग, और देखो 1 सेकंड में तरंग की संख्या, तरंग की जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो तरंग की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, यानी 1 सेकंड में कितनी बार लहर खा रही है तरंगे? 5 बार। जितनी लहर खाती है, जितनी वो लहरती है, जितनी ऊपर नीचे जाती है, वो उसकी क्या हो जाती है? आवृत्ति। क्या हो जाती है? आवृत्ति। और इसको किससे नापते हैं? हर्ट्ज से। इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज, ZH, HZ, ठीक है, हर्ट्ज। अब आवर्त की बात करते हैं कि आवर्त क्या है। तो एक तरंग बनने में लगा समय, एक तरंग यहाँ से और यहाँ तक बनने में लगा समय क्या होता है? क्या होता है? आवृत्ति। आवर्त। क्या होता है? आवर्त। यानी मूल बिंदु से सुरंग तक और गर्त तक और फिर मूल बिंदु तक आना, उसका आवर्त होता है। क्या होता है? आवर्त। यानी एक ये क्या है? ये है बिल्कुल अपना वो है और मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ से तरंग का यहाँ तक, यहाँ से तरंग यहाँ उठ रही है और ये नीचे जा रही है, तो जो इसमें जो टाइम लगा है वो टाइम क्या होता है? आवर्त। क्या होता है? आवर्त, ठीक है। अब वेग की बात करते हैं। वेग 1 सेकंड में तरंग या प्रकाश द्वारा, 1 सेकंड में तरंग या प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, फिजिक्स में पढ़ोगे आप वेग, ठीक है। तो वेग क्या होता है? 1 सेकंड में कितने तरंगे बन रही है, मतलब तरंग द्वारा कितनी दूरी हो रही है। जैसे मैंने बोला भाई कि इन तरंगों द्वारा 1 मीटर हो रही है। क्या हो रही है? 1 मीटर हो रही है, 1 मीटर हो रही है। तो इसका आपसे पूछे भाई ये कितना है? 1 मीटर हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 मीटर हो रहा है, 1 मीटर हो रहा है कि भाई 1 सेकंड में तरंगों द्वारा दूरी, जैसे मैं भाग रहा हूँ, मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, या आप भागते हो, तो आपसे पूछे भाई तुम्हारा वेग क्या है, तो आपसे बोलेगा कि इसकी 1 सेकंड में कितनी दूर भागा है, कितनी दूर भागा है। 1 सेकंड में 2 मीटर भागा है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा? 2 मीटर। क्या हो जाएगा? 2 मीटर। अब देखो इसका, देखो 1 सेकंड में c इजकल टू लैम्डा, म्यू अपॉन लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति अपॉन आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आवृत्ति इक्वल टू तरंग दैर्ध्य। तो देखो तुमने ये भी देखा होगा कि देखो म्यू तो तुमने देखा होगा कि भाई देखो म्यू बराबर 1/λ, ठीक है, यानी तरंग दैर्ध्य। प्लांक के क्वांटम उससे देखते हैं, लैम्डा क्या है यहाँ? लैम्डा है यहाँ तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग दैर्ध्य। यानी अगर इसने बोला कि भाई, इसने क्या बोला कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? तरंग दैर्ध्य घटेगी। अगर 1 सेकंड में क्या हो रही है? ज़्यादा लहर खा रही है तो आवृत्ति ऑटोमेटिक ही, क्योंकि आवृत्ति अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि देखो आवृत्ति किसे कहते हैं कि 1 सेकंड में तरंगों की संख्या। क्या? 1 सेकंड में तरंगों की संख्या। अगर तरंग स्पीड से जा रही है, तो इनके दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई ना, तो इसको अपॉन में रख दिया इसने। क्या रख दिया? अपॉन में रख दिया।
अब क्वांटम प्लांक का क्वांटम नियम देखते हैं, क्वांटम थ्योरी, एटम क्वांटम थ्योरी। तो देखो उसने बोला था एनर्जी इज आवर्ती, इज, ये क्या है, एनर्जी समानुपाती है ये। अगर आवृत्ति बढ़ेगी यानी तरंगों की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तरंगों की संख्या बढ़ेगी या एनर्जी बढ़ेगी तो तरंगों की संख्या बढ़ेगी। यानी तुम अगर इसे ऐसे ज़्यादा स्पीड से हिलाओगे तो तरंगों की और स्पीड से जाओगे ना। कॉमन इसको सोचो, कॉमन सेंस से ये सोचो कि अगर तुम एक रस्सी में स्पीड से लहराओगे, स्पीड से करोगे ऐसे, तो उनमें अपने आप ही ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगी, तरंगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना। ये कहना चाह रहा है प्लांक। तो देखो, तो E इजकल टू एच म्यू, क्या आ जाएगा, एच म्यू, यानी प्लांक का क्वांटम थ्योरी, THORY, THOERY थ्योरी, क्या, प्लांक की क्वांटम थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई V बराबर क्या होता है, तो देखो अगर वेग की बात करें अपन, इसमें वेग में रख दें, तुम देखो अब क्या आया है, एनर्जी इजकल टू V नॉट, ठीक है। और दूसरा समीकरण ये तो अपना है, ये है दूसरा मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। तो देखो म्यू बराबर 1/λ, ठीक है। और E बराबर क्या होता है, E इज नॉट म्यू, क्या जाएगा, E इज नॉट म्यू, यानी समानुपाती है। अगर तरंग दैर्घ्य की है, हम तरंग के बारे में, किसके बारे में, तरंग के बारे में, तरंग के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो तरंग के 2 प्रकार होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। देखो एक तो होता है यांत्रिकी, क्या होता है, यांत्रिकी, क्या होता है, यांत्रिकी। और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, या यांत्रिकी या यांत्रिक तरंगे। क्या होती है, यांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 प्रकार की होती है बेटा। ये कौन सी होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो सबसे पहले ये समझो कि इसमें इस तरंगे में क्या होती है, माध्यम की जरूरत होती है। किसकी होती है, माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है, इसमें क्या होती है, माध्यम की जरूरत होती है। इसमें ठोस होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, गैस होना चाहिए, परंतु इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या है, यांत्रिक में तो यांत्रिक वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है। इसमें तो क्या होता है, माध्यम की जरूरत होती है। इसमें तो ठोस या द्रव गैस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, द्रव होना चाहिए और गैस होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2, इसको भी 2 में बांटा था। देखो पहले तो होती है अनुप्रस्थ, कौन सी होती है, अनुप्रस्थ, और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। देखो अनुप्रस्थ का मतलब होता है
तुमको बताया था कि जैसे घोड़ा चलता है, क्या चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, टक 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 घोड़ा चलता है। या आदमी ले लो, आदमी कैसे चलता है, टक 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 ऐसे चलता है ना। यानी ये अनुप्रस्थ तरंग कैसे होती है, ये ऐसे चलती है ना। पर अनुदैर्ध्य देखो, ये तो अनुप्रस्थ तो कैसे चलती है, ऐसे चलती है, टक 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 टक, ये ठीक है, घोड़े की तरह चलती है। पर सोचो कि किसी की चप्पल टूट जाए तो वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलेगा, घसीटेगा, कैसे चलेगा, घसीटता हुआ, समेटेगा, क्या करेगा, समेटेगा। कैसे चलेगा ये, किसी की चप्पल टूट जाए, किसी की चप्पल टूट जाए तो कैसे चलेगा, पहले घसीटेगा और समेटेगा। तो ये क्या है, पहले तो क्या होगी, ये पास होगा, फिर जैसे ये पहले संपीड़न होगा, ये क्या होगा, संपीड़न होगा, और फिर विरल होगा। संपीड़न का मतलब होता है पास में होगा और फिर दूर होगा, पास में होगा फिर दूर होगा, फिर पास में होगा। तो तुम पहले एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कि निर्वात में हम तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। निर्वात में, अब तुम्हें पता है निर्वात तो क्या होता है, जैसे जहां पर हवा तक नहीं होती, जैसे बल्ब में से सब हवा फवा निकाल लेते हैं, उसमें बस वो अंतरिक्ष मान लो। कमेंट में जरूर करके जरूर बताना, जरूर, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, ये तो कैसे चलती है, उठा उठा के, घोड़ा या आदमी, है ना, ऐसे चलते हो, पैर उठा उठा के। परंतु अनुदैर्ध्य में क्या है, किसी चप्पल टूट जाए तो वो कैसे चलेगी, ऐसे घसीटता हुआ चलेगा। कैसे चलेगा, घसीटता हुआ। जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं साला, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, मेरी सिर्फ वो गाना था उसके हिसाब से चलेगा वो पुष्पा, उसकी चप्पल क्या करेगा, चप्पल को, तो वो ये क्या कर रहा है, पहले समेटेगा और फिर वो करेगा। तो देखो, पहले संपीड़न में आएगा, फिर विलर में आएगा, संपीड़न में आएगा, फिर विलर में आएगा। तो अनुप्रस्थ में तो कैसे, अनुप्रस्थ तो क्या होती है, इसमें तो क्या होता है कि जैसे ठोस में क्या है, वायु की तुलना में ठोस में ज्यादा होती है। जैसे तुमने एक टेबल पर कान लगाया और दूसरे पर किसी ने टक टक की, तुरंत ससुरा कचन कुछ कर रहा है, तो पता लग जाता है ना पता, बिल्कुल लग जाता है पता। तो क्या है, ये वेव्स क्या है, उसमें जाती है। जैसे साउंड में, किसमें है, साउंड में। ध्वनि तरंगे, ये कौन सी होती है, ध्वनि तरंगे। ये तो घोड़े की तरह चलती है, टक 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 टक, कि भाई सुरंग से, ये क्या है, सुरंग से, और ये गर्त है, ये क्या है, गर्त, हाँ, क्या है, सुरंग और गर्त। तो इसमें क्या है, ये तो क्या है, ध्वनि तरंगे। ये कौन सी होती है, ध्वनि तरंगे। परंतु अगर हम तालाब में कोई पत्थर फेंक दे तो उसमें जो वेव्स निकलती है, क्या निकलती है, वेव्स निकलती है, वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। पानी की लहर क्या होती है, पानी की लहर। आ गया अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरा होता है, वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य विरल। क्या होता है, अनुदैर्ध्य विरल। अब हम विद्युत चुम्बकीय की बात कर लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय, इसमें बेटे देखो, इसमें देखो लाइट होती है, क्या होती है, लाइट, विद्युत, कुछ विद्युत होती है, इसमें विद्युत होती है। दूसरा देखो, दूसरा इसमें देख लो, पराबैंगनी किरण है, किरण है। तीसरी होती है इसमें रेडियो तरंगे,
चौथी उसी है, इसमें गामा किरण है। पांचवी इसमें होती है रेडियो हो गया, पैराबैंगनी हो गया, विद्युत हो गया है, एक्सरे किरण, एक्सरे, एक्सरे। अब इनका आगे अपन देखते हैं विद्युत। इसमें नहीं, इसमें क्या होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या हो जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इससे पहले तुम मैक्सवेल का सिद्धांत भी देख रहे हो, मैक्सवेल का सिद्धांत। चलो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई विरल में है, ये क्या है, विरल में है, ये पास में। तो देखो ये पास, यहां पर क्या है, वायु के कण है चारों तरफ। क्या है, चारों तरफ वायु के कण है। ये वायु कण। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई कि माध्यम के कण, माध्यम के कण, देखो क्वेश्चन घूमेगा, ध्यान से सुनना। माध्यम के कण कब पास में आते हैं, कब पास में आते हैं? तो मैक्सिमम लड़कों का सवाल वो क्वेश्चन आंसर था बेटा कि संपीड़न के टाइम पे क्या होते हैं, नॉर्मल ऑब्वियसली देख लो, क्या है, ये पास में आएंगे। क्या है, संपीड़न होगा जब ये पास आएंगे। नहीं बेटा, जब ये क्या होगा, जब ये दूर करेगा, मतलब क्या करेगा, दूर खिसकेगा, ये दूर खिसकाएगा, तब क्या है, माध्यम के कण। नीट में आ सकता है क्वेश्चन, देख लो। तो क्या है, तो पास जो ये दूर होंगे, जैसे मैं गया और मतलब रेलगाड़ी में क्या है, काफ़ी सारी भीड़ है, और मैं जाके और कहते हट जाओ, अब मैं रहूँगा, हट जाओ, मैं एकला रहूँगा। तो जब मैं जैसे ही मैं मतलब मैं हटाऊंगा, तो वो अपने आप ही धक्का लग जाएगा ना, धक्का लगेगा ना, तो वो पास पास में आ जाएंगे। यानी जब ये दूर दूर फैलेगा तो ये कण क्या होंगे, कण क्या होंगे, पास पास में आ जाएंगे, क्योंकि ये खिसकेंगे, ये खिसकेंगे, तो पास 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 में जाएंगे। तो विरल माध्यम में क्या है, विरल माध्यम में क्या है, विरल माध्यम में क्या होते हैं, माध्यम के कण क्या आते हैं, पास पास में आते हैं। किस में आते हैं, माध्यम के कण किस में आते हैं, पास पास में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं चुंबकीय तरंगे। क्या है, विद्युत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। देखो जैसे ये देखो, ठीक है, अगर अपन ने ये अक्ष माना, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, और ये एक्स, ठीक है। अगर इसमें अपन विद्युत क्या है, ऐसे किया, ये विद्युत, ठीक है, ये क्या है, विद्युत, और विद्युत को अपन ऐसे दर्शा दिया। चलो चलो, ये क्या हो गया, विद्युत हो गया। ठीक है, अब चुंबकीय के देखते हैं। किसके देखते हैं, चुंबकीय। चुंबकीय हमेशा क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है। किसे होता है, जैसे उसके अनुदैर्ध्य नहीं, अनुदिश होता है। मतलब जैसे चुंबकीय ऐसे चलेगी, विद्युत ऐसे चलेगी, तो चुंबकीय क्या है, जैसे फेलेमिंग का नियम है ना, वो ये वाला, ये किधर है, वो ये वाला क्या है, ये वाला। अगर विद्युत ऐसे चलेगी तो चुंबकीय इसके उसमें किस चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो देखो ये वो है, जैसे ये वाला हो गया, कैसे ऐसे चलता है। तो देखो ये जो है, ये तो क्या है, विद्युत क्या है, ये तो है विद्युत तरंग क्षेत्र या विद्युत तरंग है ना। और जो ये है, ये क्या है, चुंबकीय है। क्या है, चुंबकीय। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र।
जैसे तुमने फीलिंग, तो ये क्या है, मैक्सवेल का है कि भाई अगर विद्युत चलेगी तो इसकी क्या है, विद्युत अगर हो रही है तो चुंबकीय भी उनके क्या है, विपरीत उसमें चलेगा, मतलब उनके क्या है, नीचे चलेगा। एक तरह से फीलिंग का नियम है ना वही। ठीक है, इधर से अगर भेजो तो ये नीचे, ठीक, ये वाला आगे समझ में। अब पढ़ लेते हैं हम सन रेस के बारे में, सन रेस के बारे में। ठीक है, जैसे तुम इसको देख लो, ये क्या है, ये है अपनी क्या है, एक तरह से मान लो, क्या माना इसको, चुंबकीय, उसको मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत, ये मान लो विद्युत क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत तरंग। ठीक है, फिर तो इसके जो क्षतिज में होता है वो क्या होता है, चुंबकीय। क्या होता है, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक, अब पढ़ देते हैं सन रेस के बारे में। अब देखते हैं हम भाई सन रेस के बारे में। किसके बारे में, सन रेस के बारे में, यानी सन से आने वाली लाइट। तो देखो सन से जो लाइट आती है वो देखो पहले तो है गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस और इंफ्रारेड रेस और रेडियो रेस। ठीक है, तो देखो गामा किरणें क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऊर्जा होती है इनकी, अपन आगे पढ़ेंगे गामा रेस। ठीक है, और ये देखो एक्स रेस, जिसमें अपन क्या है, हड्डियों का जो एक्सरे वगैरह करते हैं ना, वो एक्स रेस होती है। और यूवी रे, ये बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं पैराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं, पैराबैंगनी किरणें, पैराबैंगनी किरणें, क्या बोलते हैं, पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो देखो पैराबैंगनी किरणें है वो देखो तीन में है, यूवीसी, यूवीबी, यूवीए। इधर देखो इसकी ऊर्जा ऐसे है, देखो ये 300 mm पे। तो देखो यूवीबी से क्या क्या होता है, देखो डीएनए डिस्ट्रॉयड, मतलब इससे क्या है, डीएनए को एमएज, अगर ये हमारे ऊपर पड़ती है तो हमको क्या है, काफ़ी सारे वो हो जाती है, जैसे हेरिडिटी प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा डीएनए जो डीएनए होता है हमारी आनुवंशिकी में क्या आ जाता है, वो कुछ लक्षण हो जाते हैं, उसमें गलत वो भी आ सकता है। ठीक है, गलत होती है। दूसरा देखो लीफ, इसमें क्या है, पत्ती पर डाल देते हैं तो पत्ती का कलर चेंज हो जाता है, हरा से पीला हो जाता है। ये पराबैंगनी किरणें पड़ती है। देखो डीएनए पे पड़ेगी तो डीएनए डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और हमारा डीएनए क्या हो जाएगा, हमारे हेरिडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी हेरिडिटी में। ठीक है, और ये देखो ये है ऑक्सीटेनेक्सिस, अगर ये पड़ेगा तो चर्म रोग, जैसे चर्म रोग हो जाएगा, कैंसर वगैरह होगी, चर्म रोग हो जाएगा, मतलब हमारे हड्डियों में खुजली वगैरह हो जाएगी, और मतलब हमारे त्वचा पर क्या है, खुजली वगैरह हो जाएगी। और एक तरह से देख लो इसमें, इससे क्या है, कैंसर वगैरह हो जाती है इससे। तो ये पैराबैंगनी किरण हम पे ऊपर पड़ती है। देखो ये 300 mm, 400 mm, ये देखो। तो तुमने देखा है कि क्या है, ये है बेटा देखो बेजानी हैप्पी सॉरी बेजी बी BBC बाई DRX DR। ठीक है, ये है। ठीक, तो देखो ये जो किरणें हैं उनको देखा तो ऐसे आया, और ये शुरुआत में होती है, क्या होती है, इससे इनके पड़ने से अपने शरीर पर इफेक्ट हो जाता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है और हेरिडिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, हेरिडिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। लीफ, यह है विंकलिंग, यानी ये क्या है, अगर पत्ती किसी पत्ती पर पड़ती है तो क्या है, इसका कलर है ना वो हरे से नीले हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडेंस में क्या है, हमारे त्वचा पर पड़ेगी तो त्वचा को क्या है, चर्म रोग वगैरह, कैंसर वगैरह हो जाएगा। ठीक है,
इसका क्या है बेटा, वो ओ है, ये क्या है, ओ। बर्न स्पेक्ट्रम है ना, जब किसी प्रेस से क्या निकालते हैं, किसी प्रेस से क्या है, श्वेत किरणें निकालते हैं, वाइट रेज निकालते हैं, तो वो क्या है, बेजानी हैप्पी ना ला। देखो बेजानी हैप्पी ना ला। देखो बैंगनी, ग्रीन, हरा, नीला, बेजानी है, पीला, नैसे नारंगी, एल से लाल, ये 2 3 3 6 7 कलर्स थे इसमें, इसका आता है। देखो बेजानी है, पी नाला, बेजानी है पी ना ला। ठीक है।